नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम धनु राशि का वीडियो लेके आए हैं। शनि वक्री होने जा रहा है 5 जून 2022 को। 141 दिन के लिए शनि वक्री होगा और 23/10/2022 को ये शनि पुनः मार्गी होगा। देखिए, धनु राशि के ऊपर शनि की साढ़े का ऑलरेडी अंत हो चुका है, लेकिन शनि जैसे ही मकर राशि में जाएगा तो लास्ट का जो चरण है शनि का, वो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज़ आप बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं शनि की साढ़े से। आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है और शनि कई बार जाते जाते आपको फ़ायदा देगा। तो शनि आपका यहाँ कुछ नहीं इतना प्रभाव देने वाला। छुटपुट अगर कोई प्रॉब्लम आएगी वो आपको इसका सोल्यूशन साथ में रेमेडी के द्वारा मिल जाएगा, क्योंकि शनि एक कार्मिक प्लैनेट है और आपका जो इस समय जो शनि की साढ़े खत्म हुई है, आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा जब शनि वक्री होगा। शनि जब वक्री होता है तो जिनकी साढ़े चलती है, जिनकी ढैया चलती है, उन पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिनकी शनि की साढ़े के यानी कि उस कष्ट वाले या उस फेज से बाहर आ चुके होते हैं, उस पर शनि का जो वक्र पीरियड है वो उतना प्रभावशाली नहीं रहता। ये शनि की कुछ विशेषताएं मैं बता रहा हूँ कि शनि ढैया में चल रहा हो या साढ़े में चल रहा हो, तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसका रीज़न क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि शनि चंद्रमा के ऊपर से निकलता है और मून के ऊपर से जब भी चंद्रमा निकलेगा तो साढ़े का असर प्रभाव होता है। और शनि मून क्योंकि बहुत स्पीडी प्लैनेट है और शनि मून को बहुत जल्दी प्रभावित करता है, जिसमें आपके जो सेंटिमेंट्स होते हैं उसको शनि प्रभावित करता है। जब सेंटिमेंट प्रभावित होते हैं तो आपके अंदर की जो जहर होता है अंदर, उसको बाहर उगलवा देता है। ये शनि की खासियत होती है। जो आपके अंदर यानी कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली के प्रति, बिजनेस के प्रति, जॉब के प्रति, हेल्थ के प्रति, उसको शनि बाहर ले जाता है। इस ग्रह की ये स्पेशलिटी है कि ये हमारा मित्र है। जो भी प्लेनेट हमारा मित्रता की तरह स्वभाव करेगा वो मंथन जरूर कराएगा। जैसे हमारा कोई मित्र है जो रुष्ट हो गया है, वो अगर आपका बहुत अच्छा मित्र होगा तो वो आपकी गलतियों को सामने ज़रूर रखेगा। अगर वो आपका मित्र अच्छा नहीं है तो वो उसको पर्दा डाल देगा। इसी तरह ये प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट जब मित्रता के स्वभाव का आते हैं तो आपकी गलतियों को सामने ले आते हैं। अब आपका देखिए धनु राशि का ये जो प्रभाव है इस तरह से रहने वाला है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है तो धनु राशि के 2 भाव तो काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। एक तो आपकी एजुकेशन का, एक आपके फॉरेन 12th हाउस का, जो ये दोनों को डिपार्टमेंट को शनि काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब देखिए इन्फ्लुएंस किस तरह से कर रहा है। जब शनि वक्री होगा आपका तो 5th हाउस यानी कि बच्चों के पढ़ाई के प्रति आपका दिमाग काफ़ी फोकस रहने वाला है। अब बच्चों के, अगर आप शादीशुदा हैं तो बच्चों की स्टडी के ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अपने खुद की मेहनत को भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि जब शनि 3rd भाव में वक्री होता है तो मेहनत बहुत कराता है। हार्ड वर्क करोगे तभी रिजल्ट आएंगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएंगे। ये गीता में भी श्री कृष्ण जी ने यही लिखा है कि कर्म कर भाग्य को बदल। तो ये जो फार्मूला है ये हमारा एस्ट्रोलॉजी में भी ये एप्लीकेबल होता है कि कर्म कर और भाग्य बदल। तो कर्म प्रधान पहले होता है, भाग्य उसके पीछे चलता है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है भाग्य का रोल नहीं होता, भाग्य का भी रोल होता है, लेकिन कर्म का ज़्यादा होता है। आप कहने का मतलब ये है। और बिना भाग्य के तो कर्म आपका निश्चल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फिल्म एक्टर इतना खूबसूरत नहीं होता है तो वो इतनी ऊंचाई ले लेता है और उसके सामने इतने खूबसूरत लड़के और एक्टिंग वाले पड़े रहते हैं जिनको कि इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है। ये सब भाग्य का खेल है। इसी तरह कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी मेहनत पढ़ते रहते हैं लेकिन उनको सफलता ही नहीं मिलती, वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। लेकिन जिनकी किस्मत तेज होती है वो उनका कहीं ना कहीं से उनकी सफलता उनको हासिल हो जाती है। तो ये सब प्लैनेट्स के और आपके कार्मिक चीज़ों के ऊपर, पूर्व जन्म के ऊपर भी निर्भर करती हैं। तो शनि जब भी 3rd हाउस में वक्री होगा तो हार्ड वर्क बहुत करा देगा। यात्रा आपकी काफ़ी रहने वाली है, छोटी दूरी की यात्रा। 3rd हाउस जो ना जॉब इंटरव्यू का भी होता है, और इसमें अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो शनि यहाँ आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी देगा। जब वक्री होगा आपका स्थान परिवर्तन का योग भी शनि यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि 4थे भाव से 12वां जब भी प्लैनेट होता है तो स्थान परिवर्तन का योग उत्पन्न होता है। अब देखिए शनि की अगर दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टि जब कुंभ राशि में वक्री होगा तो 5वें भाव पर जाएगी। वहाँ राहु बैठा है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम ये खड़ी आपको करेगा कि क्योंकि राहु बैठा है तो शनि की दृष्टि राहु पर होगी
तो पंचम भाव पेट का होता है, तो पेट से रिलेटेड बीमारियों में आपको शनि पैदा करेगा, जिसकी वजह से माइंड में आपके नेगेटिव ख्याल आएंगे। पेट का कंसर्न बड़ा ज़बरदस्त माइंड के साथ कनेक्ट होता है। जब पेट हमारा डिस्टर्ब होता है तो हमारा माइंड भी नहीं चलता है। जैसे सपोज़ करो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए और उसका जो माइंड का जो ताकत है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जो पेट के साथ बीमारियां जिसकी उत्पन्न रहती हैं उसका माइंड भी कमज़ोर रहता है। अगर पेट सही है तो माइंड भी अच्छा चलेगा। 5th हाउस जैसे बच्चों का है, बच्चों की एजुकेशन में ये इम्प्रूवमेंट लाएगा, उसको विस्तारवादी में ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। आप ज़रूरत से ज़्यादा उस पर ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि ये राहु उसको ऑक्यूपाइड करके बैठा हुआ है। इसलिए एक्सेस नहीं करना है, बच्चों को उतना ही समझाना है जितना उनकी समझ में आए। ओवर एक्सेस उसको लेक्चर दोगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। इसी तरह शनि जो पंचम भाव में जो आपकी खुद की पॉजिटिव डिसीज़न है उसके ऊपर कन्फ्यूज़न भी पैदा करेगा। आप लेना चाहेंगे तो आप जगह जगह पूछेंगे, आपका अपना इंडिविजुअल डिसीज़न फेल कर देगा शनि, क्योंकि राहु बैठा हुआ है। कन्फ्यूज़न ऑफ माइंड तो देगा ही राहु। तो इसी तरह शनि की दृष्टि आपकी 9th हाउस पर सूर्य पर जा रही है, पिता के हाउस पे, एंटी पार्टी भी बोलते हैं इसको। और 9th हाउस पर जब दृष्टि जाती है तो आपके भाग्य में परिवर्तन चेंज लेके आता है शनि, और उसके लिए हार्डशिप बहुत कराता है। 9th हाउस पिता का होता है, पिता के साथ अगर आपके जो संबंध है वो उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेगा। अच्छा, 9th हाउस लंबी दूरी की यात्रा का है। आपकी लंबी दूरी की यात्रा में शनि हार्डशिप लाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि एनिमी हाउस पे है। जब भी आप जाएंगे आपको चैलेंजेस फेस करने को देखने को मिलेंगे। इसी तरह शनि की दृष्टि आपकी 12th हाउस पर जाएगी। 12th हाउस फॉरेन से या फॉरेन के साथ कनेक्टिविटी दिखा रहा है। विदेश की यात्रा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो गुड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर शनि क्रिएट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी प्रॉपर्टी में तो आप कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की पोजीशन अच्छी है। और आप बार बार अगर आपका जैसे लिटिगेशन का आपका कोई केस चल रहा है उसमें विजय शनि फाइनल स्टेज पे ले आएगा। अब देखिए शनि जो है आपका जुलाई में जाकर फिर वापस मकर राशि में प्रस्थान कर जाएगा। अब इसका जो टिल 23/10/2022 तक इस इन्फ्लुएंस रहेगा। अब देखिए मकर राशि का टेस्ट शनि का बदल जाएगा। आपको मालूम है कि मकर राशि में दोबारा ये जब प्रवेश करेगा, डिग्री वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस तो आएगा, चाहे 28 डिग्री का भी रहे। मकर राशि आपको मालूम है वो भी शनि की राशि है। तो 60 का अंतिम चरण दौर जो आपका पड़ा हुआ है उसमें कुछ आपके ना पेंडिंग वर्क पड़े हुए हैं, उसको शनि यहाँ रिजॉल्व करेगा। ये आप ध्यान रखना, पेंडिंग वर्क को शनि रिजॉल्व करने आएगा यहाँ पर, और 6 महीने यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जनवरी 2023 में 17 तारीख को जनवरी को ये वापस मकर राशि छोड़ते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर देगा। अब देखिए मकर राशि में प्रवेश करेगा तो इसकी जो दृष्टियों में भी चेंज आ जाएगा। अब दृष्टि जो सबसे पहले पड़ेगी वो आपकी चौथे भाव पड़ेगी। जब भी चौथे भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करता है। दूसरा, चेंज ऑफ जॉब ट्रांसफ़र दे देता है। चौथा भाव जो होता है आपके हाउस का होता है, हाउस को जो वो चेंज करता है, यानी कि आप जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान में आप परिवर्तन करता है शनि। बृहस्पति का इसकी दृष्टि रहेगी, आपको प्रॉपर्टी से पैतृक संपत्ति होती, जैसे माता पिता की कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था वो रिजॉल्व कर देता है। ये शनि की खासियत, जाते जाते सारी चीज़ें स्मूथ कर देता है। इसकी आदत होती है शनि की, पहले टेंशन देता है बाद में आपको फ़ायदा देता है। शनि का यही रूप है। शनि आपके 8th हाउस को देखेगा, कर्क राशि को, वाटर एलिमेंट साइन को देख रहा है। थोड़ा सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा जाते जाते, लेकिन इम्प्रूवमेंट दे जाएगा। मदर की हेल्थ में जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी रिजॉल्व दे देगा शनि, जाते जाते ठीक कर देगा। और अगर आपकी मदर इस पीरियड में गई है तो आपको याद बहुत आएगी, क्योंकि शनि इन चीज़ों को रिमाइंड कराता है, क्योंकि वो कर्क राशि को देखेगा, सेंटिमेंट को थोड़ा प्रभावित करता है। शनि की दृष्टि केतु पर जाएगी लाभ भाव में, तो आपके लाभ की स्थितियां दोबारा उत्पन्न होगी। बहुत सडन गेन होगा। केतु को देख रहा है, केतु सडन गेन देता है, एकदम से अकस्मात धन आ जाता है, पता भी नहीं चलता है कि हमारा कहाँ से धन आ गया। ये केतु की खासियत होती है। कई बार लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट्स में से पैसा निकाल के दे देता है। ऐसा नहीं है कि सबको लॉस होता है, कईयों को सडन लॉटरी भी दे देता है शनि। केतु का जो 11th हाउस में आना है, पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं वो 11th हाउस से हमें गेन मिलता है। जब हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो केतु अच्छे कर्मों को इन्फ्लुएंस करवाता है। जो आपकी अच्छे कर्मों की पूर्व जन्म की फाइल है वो केतु के पास होती है। जब भी केतु लाभ भाव में आएगा तो वो पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे फलों को कन्वर्ट कर देता है प्रॉफिट में। तो इस जन्म में आपको सडन कई चीज़ों में गेन दे देगा केतु। ये खासियत है केतु की।
तो मोक्ष का भी दाता है केतु, आपका स्पिरिचुअलिटी का भी दाता है, तो उसमें भी ध्यान लगने वाला आपका। और शनि को प्राप्ति करने के लिए, शनि की नेगेटिविटी को कम करने के लिए आप इसकी आराधना करो। सबसे बड़ी आपके लिए हनुमान जी की आराधना है। शनि को शांत करना, हनुमान जी की उपासना कीजिए। विष्णु पुराण का आप विष्णु जी का कथा कीजिए। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश की जितना आप यूनिवर्स को मानेंगे उतना ही शनि शांत होता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो आपका शनि वक्री हो रहा है, डरने की बात नहीं है। धनु राशि का ऑलरेडी पार हो चुका है साइकिल। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।